आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल के नेता बगैर सोचे समझे घोषणा पत्र बना देते हैं और उसमें तरह तरह का प्रलोभन देते हैं। वो सोचते हैं कि प्रलोभन देने से जनता हमको वोट देती है। मैं पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि जनता प्रलोभन में वोट नहीं देती, कुछ सिद्धांत में भी देती है। अगर राजनीतिक दल के नेताओं में ये क्षमता नहीं है कि हम जो वादा कर रहे हैं पूरा नहीं कर सकते, तो उनको ऐसा वादा नहीं करना चाहिए कि मलाई के नाम से जीत तो जाते हैं। इनका भ्रम रहता है कि हम इसमें जीत गए, जबकि पिछला चुनाव ने हमारा बता दिया कि कांग्रेस ने क्या वादा किया था, भाजपा ने क्या वादा किया था, किसकी जीत हुई। सिद्धांतों की जीत होती है। देश और प्रदेश के रक्षा सुरक्षा के बातों को लेकर के, नेताओं के विश्वास को लेकर के जनता वोट देती है। लेकिन वादा तो कर देते हैं। हमने इस बार के चुनाव में, पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने कम लालच में आकर के, खैर लालच में वो आया कि नहीं आया ये बात की बात है, मगर वो लालची में छत्तीसगढ़ की जनता किस लिए नहीं कहता कि अगर लालची होता तो वो ज़्यादा जो लालच दिया कांग्रेस पार्टी उसके तरफ वोट देता। ये सिर्फ मोदी जी के सिद्धांतों के, मोदी जी की देशभक्ति से प्रभावित थी जनता, इसलिए कांग्रेस को गद्दी से उसने हटाया। मगर जो वर्तमान में सत्ता में आए उनको ये भ्रम है कि हमने किसानों का बोनस दिया, हमने किसानों के लिए ऐसा किया, धान 30 कुंटल खरीदेंगे, 31 रुपया देंगे, महतारी बंधन देंगे, ये भ्रम है इनको। अब आज एक जीत तो गए, कुर्सी में आ गए। कुर्सी में आने के बाद किसानों को कैसा परेशान कर रहे हैं आप देखिए, कितना दुख की बात है। अरे भाई, अगर हम अभी भी कहते हैं आप हमारे पार्टी के लोग हो, हम आपको चाहते हैं मोदी जी के कारण, मगर हमारे साथ धोखा तो मत करो, हमको छत्तीसगढ़ को गड्ढे में तो मत डालो। आज प्रदेश भर के किसान 2 महीने से खाद के लिए परेशान है। जगह जगह चक्का जाम हो रहा है, धरना प्रदर्शन हुआ है, विधायकों को बैठना पड़ रहा है। ये खाद आया इतना, गया कहाँ? प्रदेश में चर्चा है कि खाद का स्टॉक तो पूरा आया, मगर कृषि विभाग के कर्ता धर्ताओं ने, प्रदेश स्तरीय कर्ता धर्ताओं ने व्यापारियों को ज़्यादा महत्व दिया और उनको खाद बाज़ार में ज़्यादा दे दिया। सोसाइटियों में जो खाद भिजवाना था वो वहाँ नहीं भिजवाया, इसलिए ये तकलीफ़ हो रही। हमारे बिलासपुर संभाग की बात बताऊं मैं, आज ही मेरे को कोटा विधानसभा के करगी कला सोसाइटी के लोगों ने, इधर बेलतरा विधानसभा के भरारी सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि हमको परमिट दे दिया गया है 1 महीने से, खाद नहीं दिया जा रहा है, खाद है ही नहीं है सोसाइटी में। अभी परसों जानकारी मिली थी, शक्ति जिला के जयजयपुर के किसानों ने कचंदा मोड़ पे धरना आंदोलन किया था। वहाँ उस क्षेत्र के विधायक 6 घंटे धरना किसानों के साथ बैठे रहे। और हमारे प्रदेश के सीधे सरल मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। ये क्या कारण है? आज तक किसानों की समस्या जानने के लिए कोई विधायक और मंत्री प्रभारी बना दिए गए जरूर, मगर कोई सोसाइटी में नहीं गया, किसानों के पास कोई गया नहीं। वो सिर्फ अपने पार्टी के पदाधिकारी और
लोगों से मिल करके खुश रहते हैं। वही उनके लिए किसान है, वही उनके लिए जनता है। आज बता दीजिए किस सोसाइटी में कौन विधायक गया है, किस पार्टी का, सत्ताधारी का, किसानों की समस्या जानने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो मैं मान गया, हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री जी बहुत चतुर चालाक हैं, आरोप तो यही लगाना पड़ेगा। ये पिछले साल भी हमसे पंजीयन कराने के लिए हमको परेशान किए, इस साल भी ये सोसाइटी में पंजीयन कराने के लिए हमको किसानों को परेशान कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर के। और प्रदेश स्तर में किसान पोर्टल ही बंद कर दिया गया है। किसान भाई जाते हैं अपना नक्शा खसरा निकलवाने के लिए, तो वहाँ बताया जाता है कि भाई किसान पोर्टल बंद है, इसलिए हम सेवा केंद्र जो खोल के रखे हैं ना, वहाँ किसान पोर्टल ही बंद कर दिया गया। तो उनका जैसे एक गांव का है, एक ही गांव की ज़मीन का निकल रहा है, उनका दूसरे गांव का निकल नहीं रहा है। इसका मतलब है कि प्रदेश सरकार धान खरीदना नहीं चाहती, इसलिए किसानों को परेशान कर रही है। अरे भाई हमने तो नहीं कहा था, आपने फर्जी घोषणा पत्र बनाया, लालच दिया सत्ता में आने के लिए। आज आईडी बंद करके किसानों को परेशान कर रहे हो, खाद नहीं दे रहे हो, बिजली नहीं दे रहे हो। ये क्या सुशासन सरकार है। और सबसे ताज्जुब तो ये लगता है, ये प्रायोजित था। आज जो समाचार पत्रों में पढ़ा, टीवियों में देखा कि हमारे प्रदेश के सरकार को एक टीवी चैनल ने देश में दूसरा नंबर का बता दिया। भाई ये बाहर के प्रदेश के लोग भले माने इस बात को, मगर छत्तीसगढ़ के भाजपा के जो लोग हैं वो नहीं मानेंगे इस चीज सर्वे को कि छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार देश में दूसरे नंबर पे है। किसी भाजपा के लोगों से पूछ लो, वो बता देंगे कि आज किसी में चुनाव होगा तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। आप सुशासन तिहार में जो आवेदन दिए गए ना, विज्ञापन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत लिखवा रहे हैं, अनावश्यक पैसा बर्बाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। देश की जनता, प्रदेश की जनता की पैसा बर्बाद करिए विज्ञापन दे दे करके। ठीक है, पेपर वाले खुश हो सकते हैं, टीवी वाले आपके लिए खुश हो सकते हैं, मगर प्रदेश की जनता खुश नहीं। आप सभी समस्याओं को जान रहे हैं। और उसके बाद हमारे जले में मिर्च छिड़क रहे हैं, अपना अविश्वास पैदा कर रहा है वो टीवी वाला, टाइम्स नाउ वाला। कि दूसरे नंबर में है देश में। किसी भाजपा के लोगों से पूछ लो, खुल के बता देंगे। पता नहीं आपने पत्रकारों से पूछा होगा, क्योंकि पत्रकारों का विज्ञापन मिलता है, वो उनसे सर्वे किया होगा तो मैं नहीं कह सकता, वो जरूर बता सकते हैं। मगर आम जनता और खासकर भाजपा के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी भी बताएगा, मगर आप भी रिकॉर्ड बताएगा कि आज की स्थिति बहुत खराब है। आज की डेट में चुनाव करा के देख लीजिए आप कितना परेशान है। भ्रष्टाचार की बात करते हो, अरे भैया 1.5 साल से तो पौने 2 साल से प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से ही परेशान है। आज किसी कार्यालय में चले जाइए, कोई पत्रकार आए ना, टाइम्स नाउ वाले आए मेरे साथ, चलिए किसी कार्यालय में मुफ्त में किसी किसान के काम करा के देख लो आप, बगैर रिश्वत के काम नहीं हो रहा है। अगर सही में हमारे प्रदेश में, देश में पत्रकारिता है, पहले था अब नहीं है। अगर पत्रकार अगर सही ढंग से छापना, मीडिया वाले दिखाना शुरू कर दें, इलेक्ट्रॉनिक वाले और प्रिंट मीडिया छापना शुरू कर देना सही ढंग से, तो आज करोड़ों का घपला घोटाला सामने आ जाएगा। अब किसान को क्या सुविधा मिल रही है, सिर्फ विज्ञापन के लालच में आकर के एक साइड छापा जा रहा है, एक साइड निर्णय दिया जा रहा है, हमारी छत्तीसगढ़ की बेइज्जती मत कराओ। ठीक है, तुमको विज्ञापन मिल गया, तुमको
जो भी मिला होगा तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, मगर छत्तीसगढ़ की बेइज्जती मत कराओ कि दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री है। मैं कहता हूँ कि लास्ट में लाइए इसको। प्रदेश सरकार लास्ट में चल रहा है, अभी प्रायोजित चल रहा है, क्योंकि भाजपा केंद्र स्तर में गुटबाजी चल रही है ना, इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है। जनता त्रस्त है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। अरे पंजीयन के लिए पंजीयन कराओ, पंजीयन के लिए किसान भटक रहा है। प्रदेश में किसान पोर्टल बंद कर दिया गया है। इससे बड़ा और हास्यास्पद क्या होगी। मैं निवेदन करता हूँ कि आप अगर 30 कुंटल लेने की बात की है, 3100 देने की, अरे इसको वापस ले लो भाई। क्यों किसानों को परेशान कर रहे हो? और कहते हो हम किसान की हितैषी। कितने हितैषी आपको याद होगा हमारे सीधे सरल मुख्यमंत्री जी, आपने विधानसभा चुनाव के समय में क्या कहा था? गर्मी का भी धान 3100 में लेंगे। आपका वीडियो बहुत से जगह में हाजिर है, आप देख लीजिए, गलत बोल रहा हूँ तो। और जब किसान का गर्मी का धान आया आप मौन रह गए। और बल्कि आपने किसान जब उसका धान मई के आखिरी में आया, जून में आया, तो आप 1600-1700 क्विंटल में धान बेच दिए व्यापारियों को। किसानों को कितना घाटा हुआ, जबकि हर किसान 25 से 2600 तक में धान बेचता था, मिनिमम 2200 में। आपने उसी समय अपना धान बेच दिया। अब बोलते किसानों को फसल दुगना करेंगे। वो 6000 साल में मिल जाता है केंद्र का, तो उसको बोलते हो कि सरकार ने दे दिया, किसानों को बहुत मदद कर रहे हैं। अरे वो तो मैं बता चुका हूँ कि आपके सरकारी कार्यालय में एक किसान को पूछ लो, अब कहो तो मेरे को समझ दो ना, मैं तो लेके आदमी आने को तैयार हूँ आपके पास, या किसी विधायक को भेज दीजिए, इससे मिलवाओ करके। विधायक खुद गांव-गांव में पूछे किसका काम फोकट में हो रहा है, पता लग जाएगा। एक किसान को एक साल में 10 से 20 हज़ार रुपये रिश्वत देना पड़ता है सरकारी काम में। तो कहते हैं ना कि चना के पेड़ में चढ़ाना, तो ये कौन सा सर्वे वाला टीवी वाला है? छत्तीसगढ़ को बदनाम मत करो, ऐसा नहीं है। चना के पेड़ में हमारे सरकार को मत चढ़ाओ। हम तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करा दो, मगर दूसरे नंबर का तो हो ही नहीं सकता। लास्ट ही जाएगा ये सरकार। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।